कक्षा 12वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का जो पेपर है आप लोगों का कितनी तारीख को रहेगा आप सभी जानते हैं। 9 सितंबर को आप अपना पेपर देंगे। तो पेपर किस प्रकार कौन सी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आपका आने वाला है, देखिए एक पेपर मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसके माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और समझ सकते हैं कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कैसा आएगा। ये जो पेपर है बिल्कुल त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग है और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए 80 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका आने वाले सभी वीडियोस और आने वाले सभी टॉपिक क्लियर हो सके और आपका जो भी कोई कमेंट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे बटन को भी ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूर्वक आंसर देना है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, ये बताना है आपको कि आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहानी। कहानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवाद युग। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंदु युग। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा और जल्दी जल्दी से आपको इन सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए टीवी पर प्रसारित खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है विजुअल, नेट, बाइट, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी ही होगा। बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो ये क्वेश्चन आपका जो आपको दिक्कत में डाल सकता है। झांसी की, झुंसी की, झुंझुनू की, झालावाड़ की। तो जो बख्तिन रहने वाली थी वो झुंसी की रहने वाली थी, ना कि झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है, याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है, आकर्षक होता है, मुख होता है, वाचाल होता है, भयंकर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुख। मुख मतलब गूंगा, मुख मतलब होता है गूंगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो। तो सबसे खर्चीला जो संचार माध्यम है उसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं और सभी सही उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी के अलावा आपको और वीडियो किस विषय पर चाहिए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नीरजा की रचनाकार है। तो एक रचना है नीरजा, इस रचना को किसने लिखा है ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा ने या सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो नीरजा की जो रचनाकार है वो महादेवी वर्मा आपकी हो जाएगी। कुंवर नारायण ने जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा की थी। तो यहाँ पर कालजयी होगा या आत्मजयी। तो यहाँ पर होगा आपका कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा की थी। इसमें आत्मजयी आपका आंसर हो जाएगा। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो बिल्कुल, तो कैसी झांकी है ये, प्रेम की झांकी है, संघर्ष की झांकी है। तो इस खालिस्तान में आएगा आपका संघर्ष। क्या आ जाएगा, संघर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका जो रहेगा वो देखेंगे आप, जिसमें आप देखने वाले हैं रस के अंग है। तो रस के कितने अंग होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंगों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रस के 4 अंग होते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन कौन कौन से होते हैं आप सभी जितने भी स्टूडेंट जहाँ से भी इस क्लास को देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक में मंच निर्देश हमेशा में लिखे जाते हैं। भूतकाल,
या वर्तमान काल में। तो नाटक में जो मंच निर्देश हमेशा होते हैं वो किस काल में होते हैं? वो वर्तमान काल में होते हैं। वर्तमान काल में आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपका होगा जिसमें आपसे कह रहा है कि छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? 1920 से 1936, 1921 से 1937। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस वाले खालिस्तान में आएगा 1920 और इसमें आएगा 1936। अगला क्वेश्चन है कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस खालिस्तान में आप चिड़िया लिखेंगे। बिल्कुल ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा त्रैमासिक परीक्षा का सोल्यूशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर आपको भी लेना है पूरे नंबर, करना है अपने स्कूल में टॉप, तो इस वीडियो को देखिए, समझिए और पूरा क्वेश्चन पेपर छाप कर आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। व्यंग्य की प्रधानता। तो व्यंग्य की जो प्रधानता होती है वो कौन से काव्य में होती है? नई कविता में। नई कविता में होती है व्यंग्य की प्रधानता। एक गीत, ये पाठ किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन। आनंद यादव ने कौन सा पाठ लिखा है? जूझ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं विस्मित। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं विडंबना। विडंबना हो जाएगा। और भक्ति की सहज बुद्धि, भक्ति की सहज बुद्धि कैसी थी? विस्मित करने वाली, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली। आगे हम बढ़ जाते हैं, सत्य फत्य की ओर बढ़ जाते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ है 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो ये आपका आधुनिक हिंदी की बात हो रही है, तो 19 हाँ ठीक है, इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सत्य। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका आंसर 1850 भी कुछ विद्वानों ने माना है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1850 भी माना है और 1900 से भी माना है। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट होगा। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि आंख की राह ही काम करता है। क्वेश्चन क्रमांक 3, मेरे एकांत की साथिन भक्ति नहीं रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य लगाएंगे इसका। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटर तक स्कूटर से आते जाते थे। तो गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक स्कूटर से आते जाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर उन्होंने स्कूटर, बच्चों ने बहुत कहा लेकिन उन्होंने स्कूटर खरीदी नहीं। तो इसमें आप असत्य आंसर लगा लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा कहलाता है। तो देखिए, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो मुहावरा नहीं कहलाता है। इसका आंसर असत्य होगा, क्योंकि वो वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य। ये आंसर भी आपका सत्य आप लगा लेंगे। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम क्या होगा? तो आधुनिक काल के द्वितीय युग का जो नाम होगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम। तो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित उनकी डायरी का नाम बताना। तो इसमें आपका जो ये कथन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम, और साहित्य का धंधा न करना पड़े इसीलिए समांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा। ये कथन किस साहित्यकार का है?
तो इसका आंसर प्रेमचंद हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। और हरिवंश साई बच्चन की डायरी का नाम हो जाएगा प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी। ये आंसर आपका इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। जन संचार क्या है? मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? पत्रकारिता लेखन क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी वाक्य हो जाएगा रति। चलिए, तो इन 3 प्रश्नों के आंसर मैं आपको लिखा हुआ बता दूं, क्योंकि इसके आंसर थोड़े बड़े होंगे। देखिए, जनसंचार क्या है? यहाँ पर लिखा है, जनसंचार वो प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं, विचारों और भावों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुँचाया जाता है, उसे जनसंचार कहा जाता है। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? मौखिक कविता का जन्म मानव सभ्यता के आरंभिक काल से हुआ है। एक और था, पत्रकारी लेखन क्या है? तो इसका आंसर देख लेंगे। पत्रकारी लेखन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित होने वाले आलेखों, रिपोर्टों और अन्य सामग्री को तैयार करने की प्रक्रिया है। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या कहा जा रहा है? शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है? पहले ही आत्म परिचय पाठ से क्वेश्चन आया है। और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये आपका जो पाठ है कुंवर नारायण वाले पाठ से आ गया है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? मंजिल को पाने के लिए। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? कि जिस प्रकार फूल हर घर में खिलता है, घर के अंदर बाहर, चिड़िया हर घर के अंदर चली जाती है, बाहर चली जाती है, उसी प्रकार बच्चे हर घर को एक कर देते हैं, उसी प्रकार कविता भी सब जगह पहुंच जाती है। यही आंसर है इसका। बख्तिन के आ जाने से माधवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई थी? इसलिए हो गई थी क्योंकि बख्तिन ने उन्हें अपने जैसा बना दिया था। बख्तिन जैसा खाती थी, जैसा बनाती थी और जैसा काम करती थी, वैसे ही काम कौन करने लगी? महादेवी वर्मा भी करने लगी। ठीक है, मतलब बख्तिन ने अपने रंग में रंग दिया था किसको? महादेवी वर्मा को। इस कारण से देहाती मतलब होता है गांव वाली बना दिया था। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? लिखिए। जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी की कोई एक रचना का नाम लिखिए। आगे आप देखेंगे। समस्त संचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। नाटक के तत्व लिखिए, संवाद को समझाइए। यहाँ पर निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों का निपात शब्द को लिखिए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ही। हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है, अब हम हो पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। लोक भाषा में इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढाल कर लिखिए। तो देखिए, इसका सीधा सा ये होता है कि यहाँ पर जो भक्ति ने वो कह रही है, हमारी जो मालकिन है वो तो रात दिन किताबों में ही डूबी रहती है, अब अगर हम भी पढ़ने लग गए तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा और संभालेगा। ये हमारी लोक भाषा में हो जाएगा, खड़ी बोली में हो जाएगा। यहाँ पर वाक्य का बदलना है। सूर्यास्त होने पर अंधकार जाता रहा, संयुक्त वाक्य में बदलना है। सूर्य उदय हुआ और अंधकार चला गया, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है, सरल वाक्य में बदलना है। तो इसमें हम लिख देंगे प्रत्येक व्यक्ति जानता है अमिताभ बच्चन कौन है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है अमिताभ बच्चन कौन है, ऐसे सरल वाक्य में बन जाएगा। उसके बाद मुहावरे। अंगद के पैर होना मतलब अडिग होना, अंगूठा दिखाना, मना करना। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। महाकाव्य खंडकाव्य में कोई द्वंद्व लिखना है। भारतेंदु युग की विशेषता, छायावाद की विशेषता। साक्षात्कार लिखते हुए उसका महत्व लिखिए।
कविता के प्रमुख घटक लिखिए। कुंवर नारायण हरिवंश बच्चन की 2 रचनाएं। काव्यगत विशेषताएं। महादेवी वर्मा जैनेन्द्र कुमार की 2 रचनाएं। भाषा शैली। लेकिन इसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ साहित्य में स्थान भी लिखना है ना, आएगा पेपर में, ध्यान रखना। और यहाँ पर गद्यांश पद्यांश से अपठित है, जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में है, तो इस शीर्षक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा संघर्ष में जीवन। क्या हो जाएगा, संघर्ष में जीवन। क्या हो जाएगा, संघर्ष में जीवन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो आप देखेंगे मनुष्य अपने कर्म फल के कारण क्या माना गया है, श्रेष्ठ। दूसरे का आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर है मनुष्य का जीवन कैसा होता है, तो आप यहाँ पर आंसर ढूंढेंगे और इसमें आपको मिल जाएगा मनुष्य का जीवन कैसा होता है। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, यह आप आंसर लिख देंगे। आगे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, काव्यांश कर सकते हैं। काव्यांश को सड़कर समझकर आप क्या करेंगे, अपने उत्तर दे देंगे। काव्यांश का भाव समझकर भाव पल्लवन करना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ संदर्भ प्रसंग करना है। 4 नंबर में आएंगे प्रश्न आपके। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, ये सभी क्वेश्चन आपको करना है। संदर्भ प्रसंग अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं की अंक सूची की 2य प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र और 120 शब्दों में यहाँ पर वृक्षारोपण, समय का महत्व, विज्ञान वरदान, विद्यार्थी जीवन और खेल, इनमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध मैंने सारे डाल रखे हैं, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं, इनमें से जो भी PDF पाना चाहते हैं आप, वो सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। या फिर आप हमसे अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग वाला चैनल भी आपको मिलता रहे, तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।